तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर सबसे तेज जवाब देकर आ गई हैं बेंगलुरु कर्नाटक की डॉक्टर के सत्यबाला डिमोंटी। ये एक आई स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट। और एक बार किसी कर्मचारी ने इनसे रिश्वत के तौर पर चाय पानी, समझ गए ना, चाय पानी मांगा तो इन्होंने क्या जवाब दिया था, ये हम इन्हीं से सुनते हैं। चाय पानी किसने मांगा? टेलीफोन को ठीक करने वाले कुछ कर्मचारी आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा मैडम कुछ चाय पानी के लिए दे दो। एंड मैं अपने इनोसेंस में मैंने बोला चाय तो नहीं है, कॉफ़ी चलेगा। अरे मुझे पता नहीं था कि वो रिश्वत मांग रहे। तो वो चले गए, वो फिर अपना सर पटक के चले गए कि किसके घर में पहुंच गए। उन्होंने शायद ये सोचा होगा चाय जो है वो थोड़ा कम होता है, आप उन्हें ज़्यादा देना चाहती हैं कॉफ़ी का नाम लेकर। ओके, पता सत्यबाला जी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं। यस सर। और आप फौज में भर्ती थी और अभी भी फौज में ही काम कर रही हैं आप। एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन जी। तो एक तरह से उसके कहा जाए कि अभी भी आपका लगाव जो है वो फौज के साथ है। कब आपने तय किया कि आपको फौज में जाना चाहिए? मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS और MS किया। उसके बाद मैंने शादी एक आर्मी ऑफिसर से किया, एक स्पेशल फोर्सेस के आर्मी ऑफिसर से किया। फिर मैंने कहा इससे अच्छा क्या मैं आर्मी ज्वाइन कर लेती हूँ, सो दैट हम दोनों की पोस्टिंग भी साथ में होती रहे है और फ़ौज का भी देख लें क्या क्या होता है। जनरली सिविलियन लाइफ में लोग फ़ौज में भर्ती नहीं होते, लेकिन जब मैंने फ़ौज ज्वाइन किया फिर मैं समझ गई वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। सही निर्णय था आप। बिल्कुल सही निर्णय था। जो 14 साल मैंने आर्मी में काटे वो मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन 14 साल थे। बड़ा संयम रहता है वहाँ। Yes, अनुशासित लोग हैं। ये चीज़ हमें भी अच्छी लगती है और आपने भी इस बात को सराहा है कि जो डिसिप्लिन है, संयम है, अनुशासन है, ये हमारे देशवासियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने देशवासी हैं कम से कम 1-2 महीना उनको कंपल्सरी आर्मी में जाना चाहिए ताकि उनका अनुशासित रहे, डिसिप्लिन बना रहे। हमारे पास एक वीडियो क्लिप जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कोलिंगा सत्यबाला डिमोंटी बैंगलोर से आई हूँ। मूलतः केरला की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं। मैं भारतीय सेना में भूतपूर्व सैनिक रह चुकी हूँ, नेत्र विशेषज्ञ थी भारतीय सेना में। फ़िलहाल मैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे जीवन के सबसे अच्छे 14 साल मैंने आर्मी में गुजारे हैं। बहुत कम लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जो एक्सपोजर आर्मी में मिलता है, जो सिखलाई आर्मी में मिलती है, पैसे की तुलना आर्मी करियर से नहीं की जा सकती। पैसे ऑफ कोर्स मायने रखता है, लेकिन ये जो शो है ये सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करता है और कुछ मतलब फ्रिल्स, बाहर के फ्रिल्स वगैरह नहीं होते। इसमें नॉलेज ही जीतता है। मैं KBC की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इसे चैलेंज मान के आई हूँ। सबको बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने आर्मी की इतनी तारीफ़ की और जिस इरादे से आपने आर्मी ज्वाइन की और जैसा आपका वहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिला आपको, वो एक सीख बन गई सबके लिए। सभी यही चाहते हैं कि जो आर्मी में लोग इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं, उन सब के लिए हमें बड़ा गर्व होता है और आपको भी यहाँ स्वागत करके हमें बड़ा गर्व हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्या जी, आपने जो अपने बारे में चर्चा की हमारे साथ, लिखित पढ़ित कुछ भेजा आपने, उसमें आपने कहा कि आपकी इंटर रिलीजियस मैरिज हुई थी। कैसे हुआ ये? आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन माय फादर जब मैं कॉलेज में थी तभी गुजर गए थे। तो मेरी मम्मी बड़ी परेशान थी कि बेटी की शादी करवानी है, तो नेबर्स से पूछा कोई है अच्छा लड़का। तो फिर उन्होंने कहा है तो, बट ही इज़ अ क्रिश्चियन और हम नायर परिवार से, हिंदू नायर्स हैं केरला के, वो क्रिश्चियन है। तो शी सेड सो व्हाट, क्रिश्चियन है तो उसमें क्या है। उनके लिए कुछ ऐसा उनको लगा नहीं कि दूसरा रिलीजन है। तो ये अरेंज मैरिज हुआ एक रोमन कैथलिक के साथ। हमारी 2 टाइप की शादियां हुई थी। पहले दिन टेंपल में शादी हुई,
अगले दिन चर्च में शादी हुई। और अभी जो हम धर्म निभा रहे हैं, इट इज़ लाइक देशभक्ति का धर्म, लाइक वी सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल्स। हमारे लिए तो ये पूरा साल ही एक त्योहार टाइप है, बिकॉज कोई ना कोई फेस्टिवल तो आता ही रहता है। जी, कभी जी। हिंदू फेस्टिवल, कभी क्रिश्चियन फेस्टिवल, सो इट्स वन Well बिग done, well सेलिब्रेशन। done. पतिदेव आपके फौज में हैं और ऐसे स्थानों पर उनकी पोस्टिंग होती है जिनके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके रैंक या क्या काम करते हैं उसकी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। संपर्क कैसे होता है आप दोनों का फिर, क्योंकि वो कब जाते होंगे पोस्टिंग्स पे? अब तो फ़ोन है तो अभी तो संपर्क होता है, बट जी। पहले जैसे हम वेट करते थे फ़ोन का, जैसे कभी कभी कहीं और दूर, बहुत दूर इलाके में जब जाते थे, लेकिन अभी तो संपर्क डेली होता है। जी, डेली हो पाता है। ये संभव हो सकता है कि फ़ोन पे बातचीत हो जाए विदाउट डिस्क्लोजिंग कि वो कहाँ है? हमें पता है कि वो कहाँ पे पोस्टेड अच्छा। है, ये है कि दुनिया को दुनिया नहीं को पता पता नहीं हो। लेकिन आजकल मोबाइल पे फ़ोन करते ना पता चल जाता है कौन कहाँ बैठा है वो तो है। कि नहीं? हमको मालूम नहीं था ये, तो कहीं जाना था किसी के यहाँ, तो हम गए नहीं। तो हमने कहा यार देखो क्या है कि आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फ़ोन करके बोल दिया घर पे बैठे यार अभी नहीं आ सकेंगे। कहा मैं यार क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, तुम उधर मॉल में बैठ करके सिनेमा देख रहे हो, हमें पता है, हम तो तुम्हारे मोबाइल से पता चल रहा है। सब पतिदेव कहते हैं कि जब वो उनके मिलने का समय आता है आपके पास तो अपने आप को थोड़ा वर्जिश करके जिम करके बहुत अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। और दोनों आपका तरफ भी से- सुना है कि आप भी रेडी रहती हैं कि हम भी थोड़े से खूबसूरत हो जाएं, जिम जा करके फिट हो जाएं, ताकि जब मुलाकात हो तो दोनों अच्छे दिखें। ये एक रूटीन है आपकी या रूटीन है, इसी तरह हम फिट रहते हैं। एक साथ रहेंगे तो फिर कोई लेजी हो फिजिकल, जाएंगे? हाँ बिल्कुल लेजी हो जाएंगे। अब तो एक दूसरे को इम्प्रेस करना होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, वेल डन।